आपके मालिक खुद भी यही चाहते हैं परी कि आपकी सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई जाए। मालिक क्या के गुलाम की क्या हैसियत कि इनकार करे। हम आपके मालिक जरूर हैं परी, मगर खुद को हमारा गुलाम मत कहिए। क्यों मालिक? क्या बचपन से लेकर आज तक आपने हमारा सबसे ज्यादा ख्याल नहीं रखा? बच्चों की तरह दूसरे बच्चों को अपने खिलौने से खेलने नहीं दिया, हिफाजत की अपने खिलौने की, रात में उठ उठ कर अपने खिलौने को देखा। क्या आपने हमारे साथ ये सब नहीं किया? कैसे भूल जाए ये सब? ये सिर्फ बचपन की बात नहीं है परी, हम आज भी उस बच्चे की तरह उसका मुंह नोच सकते हैं जो आपसे खेलने की कोशिश करेगा। आपके हवाले से हमारे अंदर का बच्चा अभी तक बड़ा नहीं हुआ। अच्छा, तो तोहफे में क्या दे रहे हैं आप हमें? इस बार तोहफा आपकी मर्जी का होगा परी। हमारी पसंद का? याद है एक बार हम सब ईद की खरीदारी करने गए थे, वहाँ ज्वेलर्स की शॉप पे आपको एक गोल्ड का लॉकेट पसंद आया था। हाँ बिल्कुल, वही आपका तोहफा होगा परी। वाकई मालिक? नहीं, हम मजाक कर रहे थे। क्या मतलब? अरे बाबा कह दिया ना, आपको शक है हम पर? नहीं। मगर हम ये कैसे कर सकते हैं, ये होगा कैसे? ऐसा ना कहिए जमील, आप हमारे दोस्त हैं। क्या आप हमारी दोस्ती की खातिर इतना भी नहीं कर सकते? मगर अगर बड़े भैया पे बात खुल गई तो? नहीं खुलेगी बात। देखिए ना, घर में इतनी बड़ी तकरीब है और मौका भी है, इसी बहाने आप कबीर को अपना दोस्त बना के इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मगर इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि कबीर घर में एंटर भी हो जाएंगे और सबसे मिल भी लेंगे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने उन्हें इनवाइट किया है। हम बड़े भैया के साथ ऐसा कर नहीं सकते, मगर आपको हम इनकार भी नहीं कर सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जमील, आप वाकई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होगी, बस आप अपना काम कीजिए और बाकी हम पे छोड़ दीजिए। जी बेहतर। ये क्या कह रही हैं आप? खुद सुना है मैंने, कहीं सुनी बात नहीं है ये। मैं ना कहती थी हराम की रंग लाएगी। ले लिया ना रूबी ने असर। मत चुप कर जा बस। सब खुदा का हम खैर मर्द को हवेली में बुलवाएगी। मुझे तो लगता है जुएल रूबी के साथ शामिल है। अम्मा बस कर जाए, खुदा का वास्ता है बस। और ये बात किसी से नहीं करनी। है? बात क्यों नहीं करनी? अरे मैं भी हवेली की बड़ी हूँ, मुझे भी अच्छे बुरे पे नजर रखनी चाहिए है? रूबी मोहसिन की बहन है। हाँ तो ये कि मोहसिन तो हमारे साथ बहुत अच्छा चलते हैं ना, और आपने खुद बताया कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आपकी कोई बात वो महसूस कर गए, उन्हें अच्छा ना लगा, तो वो अपनी सोच बदल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ ना अम्मा, तो हवा हो जाएंगे सारे ख्वाब आपके। इसीलिए कह रही हूँ कि चुप कर जाएं, किसी से कोई बात नहीं करनी। हम खुद तरीके से रूबी से बात करेंगे, आखिर हम भी बड़ी कजिन है उसकी। ठीक है।
लेकिन ऐसे में मैं अपना तारुफ कैसे करवाऊंगा? मैं कौन हूँ, कैसे आया हूँ? आपको अपना तारुफ करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जमील आपका तारुफ करवाएंगे अपने दोस्त के तौर पर। जमील? कौन जमील? अरे वो जो हमारे अकाउंटेंट है। ओ, वो आपका मुलाजिम, वो जो आपके साथ रेस्टोरेंट पे आया था? जी हाँ। देखो रूबी, मैंने आपको बहुत दफा समझाया है कि इस तरह मुलाजिमीन के साथ फ्री नहीं होना चाहिए। ये कभी भी बदल सकते हैं। अच्छा फर्ज कीजिए अगर बदल भी जाए तो क्या होगा? मुझे अपने लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपके लिए कोई मसला ना बन जाए। जब आपको कोई मसला नहीं है तो आप हमारे लिए भी बिल्कुल परेशान ना हो। ओके, एज यू विश। अच्छा एक बात बताइए, वैसे अगर कभी मेरे प्रोग्राम में आपकी कॉल बड़े भैया ने सुन ली तो? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बस हम कह रहे हैं ना ऐसा नहीं हो सकता। भाई वैसे एक बात है, आपसे मिलकर एक बात का तो बखूबी अंदाजा हो गया कि आप अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाली एक लड़की हैं। खुद ही से फैसला कर लेती हैं कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता। मसलन ये कि आप ये कैसे कह सकती हैं कि बड़े भैया कभी भी मेरे शो में आपकी कॉल नहीं सुनेंगे, लेकिन आपने इसका अपनी तरफ से फैसला दे दिया। जी हाँ, और हम अभी भी अपनी बात पर कायम हैं। और जानते हैं क्यों? क्यों? वो इसलिए कि रेडियो सिर्फ हमारे कमरे में सेट है और कहीं नहीं। एक बात माननी पड़ेगी, आप बहुत तेज हैं। अजी आपको अभी मालूम ही क्या है, आहिस्ता आहिस्ता सब अंदाजा हो जाएगा। आपने हमें बुलवाया अभी? जी। कहिए। रूबी हम कौन है? कौन है मतलब? हमारी आप ही हैं और कौन है? रिफत नाम है हमारा, आप हमें आप ही कहती हैं, क्यों? इसलिए कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आप हमसे बड़ी हैं, हमारी बड़ी बहन है। सोच लीजिए जो कुछ कह रही है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आप ही क्या हुआ है? अगर हम बड़े हैं तो आपको समझाना हमारा हक है। बिल्कुल हक है। कबीर कौन है? कबीर? कबीर आपको किसने बताया? ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है, जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है अभी। वो तो हम सिर्फ एक आध बार ही उनसे मिले। क्या? कुछ भी नहीं है और एक आध दफा मुलाकात? दरअसल वो हमारे दोस्त हैं। हम ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इज्जत पे कोई कॉम्प्रोमाइज करे ना करे, आपके भैया बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए जो भी कदम उठाना है अपने मोहसिन को जहन में रखकर उठाइएगा। इस बात का हमारे परी के और जमील के अलावा किसी को नहीं पता। हमने ये बात किसी को नहीं बताई सिवाय परी और जमील के। जमील में इतनी हिम्मत नहीं है। और रही बात परी की, तो ये बात परी नहीं की होगी। उनके अलावा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, परी नहीं किया है। लेकिन परी ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? हमारे एतमाद को ठेस क्यों पहुंचाई उन्होंने? क्यों?
क्या हुआ रूबी, आप हमें इस तरह क्यों देख रही हैं? देख रहे हैं कि इंसान के कितने चेहरे होते हैं। ये फन भी सीख लिया आपने? सीख लिया, लोगों के रवैये ने सिखा दिया। क्या हुआ रूबी, कुछ गलत हो गया है क्या? कुछ, बहुत कुछ, और इन सब की जिम्मेदार आप। हमें वजह? हमने हमेशा आपको अपनी बहन समझा, अपनी सहेली समझा, आप पे इतना भरोसा किया कि आपको अपना राज़दार बनाया। पर बोली रूबी। पर हम गलत थे, क्योंकि आपने हमारा मान नहीं रखा। हमने ऐसा क्या कर दिया है? कबीर के मुताल्लिक या तो हम जानते हैं या हमने ये बात आपको और जमील को बताई। हम तो ये बात जाके किसी को बता नहीं सकते, और जमील में इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे मना करने के बावजूद इस बात का जिक्र भी किसी के सामने कर दें। और रही बात आपकी, तो आप कबीर के मुताल्लिक सब कुछ जानती हैं। हम जब उस दिन कबीर से मिलकर आए तो रिफत आपी ने हमसे कहा कि हमने गलत किया। नहीं रूबी, हम कसम खाते हैं हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आप हमारा यकीन करें, और अगर आप चाहती हैं तो हम आप ही के सामने भी ये बात कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं सब करने की, हम मजीद बदनाम नहीं हो सकते उनके आगे। परी, क्या हुआ आपके मिजाज को? हमारे मिजाज को क्या होना है, हम तो ठीक है। झूठ बोल रही हैं आप। हम क्यों झूठ बोलेंगे? क्योंकि अभी तक हम आपकी सालगिरह का तोहफा लेकर नहीं आए, शायद इसी वजह से। हाँ, इसी वजह से। इतने दिन हो गए। क्यों फिक्र करती हैं आप? आपकी सालगिरह का केक कटने से पहले आपका तोहफा आ जाएगा। ऐसे? जी बड़े भैया, हमारे साथ आइए। अब रोने का क्या फायदा? जलील तो करवा दिया आपने हमें आप ही के सामने। हमने ऐसा कुछ नहीं किया रूबी। तो फिर रो क्यों रही हैं आप? हमारे साथ हर चीज उल्टी पुल्टी हो रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ क्या हो रहा है। करने से पहले सोचा करें। हम आपको बता रहे हैं, आप बहुत गलत सोच रही है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारी बात का यकीन करें। हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, हुआ क्या है? रो क्यों रही हैं आप? रूबी, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ।
आपकी परवरिश में हमने कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जो कुछ अभी हुआ वो हमें अच्छा नहीं लगा। ये बात खानदान के और लोगों ने भी महसूस की है। जब बात यहां तक पहुंच चुकी है बड़े भैया, तो हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। कहिए। मोहब्बत करते हैं परी से हम। मोहब्बत। मोहब्बत, यही कहा है आपने? जी, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते बड़े भैया, इसलिए हमने आपको सच बता दिया। आपका ये सच सुन के हमें ज्यादा खुशी नहीं हुई। क्यों? अपने खानदान के बारे में जानते हैं आप? जी, अपने मर्तबे, मकाम, खून, उसके बारे में जानते हैं। और इनमें से कोई एक चीज परी के मुताल्लिक जानते हैं? ठीक कह रहे हैं आप। ऐसा तो कुछ मालूम नहीं है परी के बारे में। सिर्फ ये मालूम है कि वो इंसान है, वो इंसान जिसकी तरबियत आपने की है। बात तरबियत की नहीं है एहसन, बात वल्दियत की है। हमने आज तक आपकी किसी बात से इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन ये मालूम है हमें बड़े भैया, आज तक अब हमारा सोच के जीते आए हैं। आपसे और इस हवेली से वाबस्ता है वजूद हमारा, और उस वजूद में एक छोटा सा हिस्सा दिल है जो परी का। ज्यादा बोलने की माफी चाहते हैं। परी, ओ परी। जी खाला जान। बेटा, मैंने कभी आपकी तारीफ नहीं की, आपकी हौसला अफजाई नहीं की, लेकिन आपको इस हालत में देख के मेरे दिल में ठेस सी उठती है। आप ऐसी क्यों रहने लगी? आपको तो खुश होना चाहिए खाला जान, आप तो हमेशा में डांटती रहती थी। सच कहूँ तो एक आदत सी हो गई थी आपको डांटने की, और अब डांटे बगैर अच्छा नहीं लगता। हमें भी आपकी डांट सुनने की आदत हो गई थी। लेकिन बेटा, ऐसी बुझी हुई सी क्यों रहने लगी आप? वो खाला जान, रूबी है ना, हमसे नाराज हो गई हैं। उनको लगता है कि हमने उनकी कोई बात आप ही को बता दी है। आप क्यों फिक्र करती? सब ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद पर तो जीते हैं हम कि सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुना, आपकी सालगिरह होने वाली है? आपको बताकर डांट थोड़ी खानी थी हमें। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्योंकि इस हवेली में सबसे ज्यादा मुखालिफत आप करती हैं हमारी सालगिरह की। मैं मानती हूँ, लेकिन आप ये मत भूलें कि मैं एक बेटी की माँ हूँ, और आपको जितना भी बुरा भला कहूँ, माँ हूँ मैं फिर भी। क्या सोच रही हैं? किस्मत को
किस्मत को? किसकी किस्मत को? परी की किस्मत को। परी की? क्यों? क्या हुआ उसे? हम सोच रहे हैं कि कितनी खुशकिस्मत है वो, उसकी सालगिरह कितने इत्मीनान से मनाई जाती है। एहसन की वजह से? वजह कोई भी हो, खुशकिस्मत तो है ना। हाँ, ये तो आप कह सकती हैं। आप ये तस्लीम कर रही हैं कि वो खुशकिस्मत है? तस्लीम इसलिए कर रही हूँ कि वही होगा जो एहसन चाहते हैं। बड़ी मुख्तलिफ बातें कर रही हैं आज आप। हाँ, मुख्तलिफ इसलिए कि शायद अल्लाह मेरे दिल की मुराद भी पूरा कर दे और आप अपने घर की हो जाएं। अच्छा लग रहा है हमें कि आज आप ऐसी बातें कर रही हैं। हाँ, लेकिन दिल में एक खलिश है कि अपने मतलब के लिए खुद को बदला नहीं। अब परी को इसलिए तस्लीम कर रही हूँ कि शायद मेरी बच्ची को मुस्तकबिल भी समझ जाए। जमील, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर यहाँ क्यों चले आए? बस अपने घर जाना चाह रहे थे इसलिए। घर जाना चाह रहे थे? मगर क्यों? कबीर को अकेला छोड़कर जाएंगे आप? कबीर अब अकेले कहाँ है? सब लोग हैं ना उनके पास। मगर ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कबीर आपके रेफरेंस से घर में आए, फिर भी आप जाने की बात कर रहे हैं। रेफरेंस से तो हमारे आए, लेकिन दोस्त तो आपके हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी बेइज्जती हो तो भले चले जाइए। कैसी बातें कर रही हैं? हम आपकी बेइज्जती करवाना चाहेंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर चलिए हमारे साथ। चलिए। चलिए। इसलिए परेशान क्यों लग रहे मालिक? अफसोस हो रहा है हमें। अफसोस किस बात का? हम अपना वादा जो पूरा नहीं कर सके। कौन सा वादा? तोहफे वाला वादा। तोहफा? हमने आपसे हार का वादा किया था, लेकिन वो हार हम आपके लिए नहीं ले सके। और दुख हमें इस बात का है कि वो हार आज ही बिका है। अब छोड़िए ना मालिक, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? हमारे पास जो कुछ है ना वो सब आप ही का दिया हुआ है। अब चले सबसे अच्छी तरीके से मिले, ऐसे अच्छे नहीं लगते आप। मैं बहुत दुख होता है जब हम आपकी कोई बात पूरी नहीं कर सकते परी। चलिए ना मालिक। अरे हम अभी भाई जान जगा दीजिए। अभी आए। हाँ
I'm sorry. आइए केक का भाभी कहाँ से मिला? हमें नहीं पता, हमारे बैग में था। जहाँ से भी मिला, शुक्र खुदा का मिल गया। ये हार हमें हमारी जान से ज्यादा अजीज है। ये क्या किया? आप यार इन्हें दे दीजिए। लेकिन हमने कहा ना हम आपको और लाते हैं, इन्हें दे दीजिए।
आसमां से उतारी गई हूँ, मैं परी हूँ, मैं परी हूँ, मैं परी, मैं परी हूँ, मैं परी हूँ, मैं परी। बस कीजिए, चुप हो जाइए। मैं कैसे? देखिए, हम सब कुछ जानते हैं, हमें मालूम है। क्या मालूम है आपको? यही कि आप ऐसा नहीं कर सकते। वो हार आपने नहीं उठाया। तो हमारे पर्स में कैसे आ गया वो हार? ये तो हम भी नहीं जानते। छोटे भाई का रवैया, मालिक का रवैया बिल्कुल ठीक था। कोई और उनकी जगह होता तो ऐसे ही करता। हमें दुख से इस बात का है कि मेहमानों के सामने हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे हमने आपसे उस रोज वाली माफी भी मांगनी थी। जो हमने आपसे कहा था ना कि आपने कबीर के मुतालिक रिफत आपी से कही है, हमें माफ कर दीजिए। आप माफी क्यों मांग रही है? इसलिए कि हम जान गए कि रिफत आपी को आपने नहीं बल्कि खाला जान ने बताई थी, और ये बात हमें खुद रिफत आपी ने बताई है। खाला जान? जी हाँ, खाला जान। जब हम जमील से बात कर रहे थे कबीर के मुतालिक, तो खाला जान ने सुन लिया था और उन्होंने ही जाके रिफत आपी से बात कही। खाला जान को पता चलने का मतलब? रिफत आपी ने सब संभाल लिया था। उन्होंने खाला जान को मना कर दिया कि वो ये बात किसी को ना बताए, वरना मामला शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। खैर, आप परेशान ना हो, भूल जाइए जो हुआ। हम इस मसले का हल भी निकाल लेंगे। हम बात करेंगे सबसे। छोड़िए रूबी, हवा मुखालिफ से चल रही, राख खोले देंगी तो कालिक हमारी मुंह पे आएगी, और इस कालिक को पूछने के लिए हमें और आंसू बहाने होंगे। हमने कब चाहा था ऐसा? आपकी पसंद की चीज आप तक पहुंचाने का सोच कर ऐसा किया हमने। आपकी ख्वाहिश, आपकी सच्चाई और ईमानदारी, आपकी ख्वाहिश पर आपकी सच्चाई और ईमानदारी हावी हो गई, और आपकी सच्चाई ने ही रुस्वा कर दिया आपको। कितने मजबूर हैं हम, बराह रास्त आपकी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। कितने मजबूर हैं हम, बराह रास्त आपकी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि मालिक नहीं है हम आपके। नहीं खाला जान, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हम अभी से जानते हैं परी को? नहीं ना, बहुत बहुत वक्त गुजारा है हमने उनके साथ। बेटा, मैं क्या कह सकती हूँ, आपके सामने हुआ है सब कुछ। हमारा दिल नहीं मानता खाला जान, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। हमारे कमरे में हमारे जेवरात, हमारी सारी चीजें यूं ही पड़ी रहती हैं, लेकिन मजाल है कि कोई भी चीज कहीं गायब हो जाए। बेटा, मैं कब कह रही हूँ कि वो ऐसी है, लेकिन सबके सामने उन्होंने अपने बटुए में से लॉकेट निकाला है। बस यही गलती हो गई उनसे, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि लोग उनकी सच्चाई को इस तरह से देखेंगे। और आप ही बताइए खाला जान, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो क्या वो खुद लॉकेट वापस करती? नहीं ना। शायद उन्हें कोई खौफ हो। किस बात का खौफ?
क्या कोई लेडीज पुलिस आने वाली थी उनकी तलाशी के लिए? नहीं खाला जान, उन्हें किसी बात का खौफ नहीं था। बेटा मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन रिफत, हम खुद बात करेंगे रिफत आप इससे। उन्हें कहाँ बर्दाश्त होगा कि मोहसिन रिफत को कोई चीज दे। अच्छा नहीं हुआ ये सब कुछ। चीजों की अहमियत इज्जत से ज्यादा नहीं हुआ करती। क्या लगता है आपको हमारी बेइज्जती नहीं हुई? आप ठीक कह रहे हैं बड़े भैया। जब चीजों की अहमियत इज्जत से बढ़ जाए तो पैदा हो ही जाते हैं इस तरह के हालात। कौन लोग करते हैं ऐसा? जो खानदानी तौर पे कमजोर होते हैं। जी, इनकी आदात और सकनात में आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं। हम आपकी बात समझे नहीं बड़े भैया। हम उसमें हिस्सेदार कैसे हो सकते हैं? मालिक हैं आप उसके। तरबियत की है आपने उसकी। हमारा क्या है? हमने क्या किया उनके लिए? बड़े भैया आपकी इजाजत से ही तो वो इस घर में आई थी। ये सब कुछ आपकी वजह से है। लेकिन मालिक आप हैं उसके। कोई भी ऐसा जज्बाती फैसला ना कीजिएगा जो हमारी इज्जत के लिए तूफान बन जाए। मालिक आप जरूर हैं उसके, लेकिन हमसे छोटे हैं। हमें महसूस हुआ है जैसे उसकी तरबियत में हमसे कोई कमी रह गई है। नहीं बड़े भैया, आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं थी। आपको यूं दुखी देख के हमें बहुत शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि आपकी इज्जत हमारी पहली तरजीह है। नहीं, हमारी इज्जत नहीं, इस हवेली की इज्जत। परी की इज्जत भी हमारी इज्जत है, लेकिन पहली तरजीह इस हवेली की इज्जत ही होनी चाहिए। क्या कह रही हो रूबी? हम ठीक कह रहे हैं, वो लॉकेट हमने उठाया था। पर वो परी के पर्स में? वो उस दिन पार्टी में हम जब आपके करीब से गुजर रहे थे तो हमने देखा आपका लॉकेट खुलकर आपके दुपट्टे पर अटक गया है। तो हमने जल्दी से उठा लिया और परी के पर्स में डाल दिया। हमने सोचा कि कमरे में जाके निकाल लेंगे, मगर ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? वो जब हमने लॉकेट देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा, और आपको तो पता है कि हम एक आध दिन में कबीर से मिलने वाले थे। हमने सोचा कि जब उनसे मिलने जाएंगे तो वो पहनकर चले जाएंगे। और आपने ये नहीं सोचा कि आपके घर की इज्जत कहाँ गई उसके सामने? अगर लॉकेट पहनना भी था तो आप हमसे भी मांग सकती थी। लॉकेट आपने उठाया, इल्जाम उस परी पे आया। हम क्या करते आप ही, उनको भी तो बहुत जल्दी थी आपको वो लॉकेट देने की। अच्छा, एक तो आपने लॉकेट उठाया, अगर परी वो वापस कर भी रही है तो आपको इस बात पे भी एतराज है। आप चले हमारे साथ। कहाँ लेके जा रहे हैं आप छोटे भाई? हम कह रहे हैं चले हमारे साथ, भैया के पास लेके जा रहे हैं हम आपको। हमें नहीं जाना। छोटे भाई हमारी बात सुनिए। हमने सब कुछ सुन लिया, चले हमारे साथ। छोटे भाई हमारी बात सुनिए। क्या कह रही हो रूबी? हम ठीक कह रहे हैं, वो लॉकेट हमने उठाया था। पर वो परी के पर्स में? वो उस दिन पार्टी में हम जब आपके करीब से गुजर रहे थे तो हमने देखा आपका लॉकेट खुलकर आपके दुपट्टे पर अटक गया है। तो हमने जल्दी से उठा लिया और परी के पर्स में डाल दिया। हमने सोचा कि कमरे में जाके निकाल लेंगे, मगर ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? वो जब हमने लॉकेट देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा, और आपको तो पता है कि हम एक आध दिन में कबीर से मिलने वाले थे। हमने सोचा कि जब उनसे मिलने जाएंगे तो वो पहनकर चले जाएंगे। और आपने ये नहीं सोचा कि आपके घर की इज्जत कहाँ गई उसके सामने? अगर लॉकेट पहनना भी था तो आप हमसे भी मांग सकती थी। लॉकेट आपने उठाया, इल्जाम उस परी पे आया।
हम क्या करते आप ही, उनको भी तो बहुत जल्दी थी आपको वो लॉकेट देने की। अच्छा, एक तो आपने लॉकेट उठाया, अगर परी वो वापस कर भी रही है तो आपको इस बात पे भी एतराज है। आप चले हमारे साथ। कहाँ लेके जा रहे हैं आप छोटे भाई? हम कह रहे हैं चले हमारे साथ, भैया के पास लेके जा रहे हैं हम आपको। हमें नहीं जाना। छोटे भाई हमारी बात सुनिए। हमने सब कुछ सुन लिया, चले हमारे साथ आप। छोटे भाई हमारी बात सुनिए। बड़े भैया देखिए इनकी हरकतों को, सब कुछ इन्होंने खुद किया, फंसा परी को दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, हम नहीं मानते इस बात को। आप जाइए यहां से। बड़े भैया इन्होंने खुद तस्लीम किया है। ऐसा हम आपसे कह रहे हैं ना, आप जाइए यहां से। क्यों झूठ बोला आपने? हमने कोई झूठ नहीं बोला बड़े भैया। फिर झूठ? हम सच कह रहे हैं बड़े भैया। अब हम आपको कैसे यकीन दिलाएं कि वो लॉकेट हमने ही उठाया था, और अगर वो हमने नहीं उठाया तो किसने उठाया है? हमने। आपने? बड़े भैया आप भी? परी, I'm sorry. हमें माफ कर दो परी। माफ करते हैं? माफी मांगने के भी कुछ उसूल होते हैं, सजाएं होती हैं। ये सारी सजाएं हमारे हिस्से में लिखी हुई हैं। ठीक है, हम तैयार हैं। आप हमारी सजा तजवीज़ कीजिए। सजा से पहले माफी होती है। ठीक है, अब तुम्हारे सामने अपने हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। अच्छा, एक हाथ जोड़कर? हमें माफ कर दो। ये क्या हुआ मालिक? अब मर्जी है तुम्हारी। हमने तो अपनी सजा भी तजवीज़ कर ली और अपने आप को सजा भी दे दी। मालिक, हम तो आपको तंग कर रहे थे, आपने तो असल में खुद को सजा दे दी। तो कैसा लगा हमारी फैमिली से मिलकर? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। इनफैक्ट बड़े भैया की पर्सनालिटी इज अमेजिंग, जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उनके बारे में जैसा सुना था उससे बहुत बढ़ के पाया। और बाकी के सब लोग? बाकी के सब भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पार्टी का इख्तिताम कुछ अच्छा नहीं हुआ था। हाँ, कुछ अजीब सी सिचुएशन हो गई थी।
देखो रूबी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, ये जो नौकर होते हैं ना, इनको इनकी हैसियत के मुताबिक रखना चाहिए। देख लिया ना उस लड़की का कारनामा। आप परी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, आप उनके मुतालिक ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो ऐसी लड़की नहीं है, और वो हमारे घर की मुलाजमा नहीं, हमारी बहन है, फैमिली मेंबर है हमारी वो। देखो रूबी, आई एम रियली रियली सॉरी। मेरा ऐसा बिल्कुल कहने का मतलब नहीं था, मैं तो बस वैसे ही। कोई बात नहीं। अच्छा ना यार, अब सिर्फ कोई बात नहीं है कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। तुम्हारा लहजा, तुम्हारे बात करने का तरीका, इसे भी तो ठीक होना चाहिए। आपको एक बात का अंदाजा है, आपने जमील के लिए भी क्या सोचा था? जमील वो अकाउंटेंट? जी हाँ। आपको अंदाजा है एक बात का? उन्हीं की वजह से हम आपसे मिले थे पहली बार, वो ही हमें लेकर आए थे आपके पास, वरना उनके बगैर आप हवेली में आ भी नहीं सकते थे। क्या मतलब ये कि हमने जमील से कहा था कि अगर वो चाहेंगे तो आप हवेली में आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त के तौर पर आपको हवेली में दावत दी, तभी आप आ सके। आई एम रियली सॉरी रूबी, मेरी सोच बहुत गलत थी इस बारे में, और तुम्हारी बातों ने मेरी सोच का रुख मोड़ दिया है। मैं आइंदा बहुत मोहतात रहूंगा। इट्स ओके। अरे यार, अब मान भी जाओ, अब क्या पैर पकड़ूं तुम्हारे? ये हुई ना बात। शुक्र है तुम्हारा मूड ठीक हुआ, इनफैक्ट शुक्र है मैडम का मूड ठीक हुआ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैडम इतनी आसानी से नहीं मानती। अच्छा, तो फिर कितनी आसानी से मानती? बेटा आजकल अपने बर्दाश्त नहीं करते तो गैरों से क्या गिला। किन अपनों की और किन गैरों की बात कर रही हैं खालाजान? बेटा मैं परी और रिफत की बात कर रही हूँ। अब देखिए ना, रिफत ठहरी आपकी कज़न, अगर आपने अपने दिल से, अपनी चाहत से उसे कोई चीज़ ला के दे दी तो परी को बर्दाश्त नहीं हुआ। जाने भी दे इस बात को खालाजान। अरे बेटा आपकी शराफत और इज्जत है जो ये कह रहे हैं, वरना कोई दूसरा होता ना तो धक्के मार के निकाल देता। रहने दीजिए खालाजान, हम इस तरह नहीं सोचते। अरे मैं कब कह रही हूँ कि आप ऐसा सोचते हैं, पर दूसरे तो सोचते हैं ना ऐसा। वो तो आपकी शराफत और इज्जत का फायदा उठा रहे हैं ना। खालाजान इस मौजू पे फिर कभी बात होगी। हाँ ठीक है बेटा। ऐसा है कि मैं भी वो रिफत के मौजू पर बात करने के लिए आई थी आपसे। इस मौजू पे भी बाद में बात होगी। अच्छा ठीक है बेटा। रिफत कहाँ खोई हुई हैं भैया? क्या माँ, इतना खूबसूरत सपना देख रहे थे आप, तोड़ दिया आपने। हाँ बस आप दिन में ही सपने देखती रहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, फिलहाल इनका मूड नहीं था किसी भी मौजू पर बात करने का।
एहसन, ये आर के कंपनी वालों की पेमेंट है और ये उनकी फाइल्स हैं, ये देख लीजिएगा आप। जी बड़े भैया। आपको भिजवाने का मकसद यही है कि जो प्रीवियस डील्स हैं वो भी आप देख लें और ये जो पेमेंट है ये नए कॉन्ट्रैक्ट की है। वैसे बड़े भैया हमें वहाँ पर कितने दिन के लिए रुकना होगा? हमारा ख्याल है 2-3 दिन में आपका काम हो जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई मसला हो तो आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। जी बहुत बेहतर। जाना तो हमें खुद भी चाहिए था, लेकिन बस तबीयत ज़रा। बड़े भैया आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जब हम हैं तो आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए। भेज तो हम जमील को भी सकते हैं, लेकिन बड़ी डील्स मालिकान को खुद करनी चाहिए, वरना कारोबार की साख को नुकसान पहुंचता है। जी हम समझ सकते हैं। ठीक है, आप जाइए। आर की कंपनी वालों को हम बता चुके हैं कि ये डील हमारी तरफ से आप फाइनल करेंगे। जी बड़े भैया।